इस क्वेश्चन में हमें कहा है इन फिगर पी क्यू इज अ कोड। एक फिगर दी है जिसमें पी क्यू क्या है, कोड है ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का कोड है जिसका सेंटर क्या है बच्चे, ओ। और पी टी एक टेंजेंट है टू द सर्कल। पी टी एक टेंजेंट है टू द सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, पी टी एक टेंजेंट हो गया। और साथ में हमें कहा है कि एंगल क्यू पी टी। क्यू पी टी कौन सा एंगल है, देखो बच्चे ये वाला, इस 60 डिग्री। ये पॉइंटर पे ध्यान देना, क्यू पी टी 60 डिग्री दी है। और हमें एंगल पी आर क्यू फाइंड करना है। पी आर क्यू कौन सा एंगल है बेटा, ये वाला। ठीक है, अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्लास नाइन्थ की एक थ्योरम भी यूज करेंगे, और क्लास टेंथ की थ्योरम तो यूज होगी होगी, क्लास नाइन्थ की एक सर्कल चैप्टर की थ्योरम यूज करेंगे। तो पहले मैं आपको क्लास नाइन्थ वाली थ्योरम बता दूं, जिससे क्या होगा, ये सम करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो ध्यान से समझना बेटा। वो थ्योरम है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle। अब ध्यान से समझो, कोई एक आर्क हो, जैसे अभी ये वाली आर्क मार्क कर लेते हैं, इसको नेम दे देते हैं ए बी। ए बी एक आर्क हो गई। ये क्योंकि स्मॉलर आर्क है तो इसे हम माइनर आर्क कहते हैं। और जो ये वाला पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट हो गया इसका, और ये मेजर आर्क भी कही जाती है। ओके, ये माइनर आर्क हो गई और ये मेजर आर्क। अगर हम इसको ए बी आर्क माने तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल माना जाएगा, जो येलो से हमने शेड किया है। अब एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। पहले आप ये समझो कि जो आर्क है सेंटर पे कैसे एंगल सबटेंड करेगी। मान लो ये सर्कल है विद सेंटर ओ, और ए बी वाली आर्क को हम देते हैं, तो ये सेंटर पे एंगल इस तरह से बनाएगी। देखो, ए टू ओ एक लाइन जाएगी और बी टू ओ एक लाइन जाएगी, और ये दोनों बीच में एक एंगल बनाएंगे। ये दोनों रेडियस, एक तरह से रेडियस हो गई दोनों लाइन सेगमेंट। तो ये सेंट्रल एंगल होगा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। अब इसका रिमेनिंग पार्ट कौन सा है, ये तो आर्क वाला पार्ट हो गया जो ये मैंने ये वाला हाईलाइट किया। अब जो ये येलो से हाईलाइट किया वो रिमेनिंग पार्ट है। अब रिमेनिंग पार्ट पे कौन सा एंगल बनेगा, ध्यान दो, कहीं पर भी रिमेनिंग पॉइंट पार्ट पे एक पॉइंट मार्क कर दो, और उससे इसी आर्क से, सेम आर्क से एंगल बनाना है। तो सेम आर्क से कैसे एंगल बनेगा, एक लाइन जाएगी ए पी और एक जाएगी बी पी, ए पी एंड बी पी। तो ये एंगल हमारा बन जाएगा। और ध्यान रखना, जो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर है ना, वो डबल होता है एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन रिमेनिंग पार्ट। यानी कि एंगल ए ओ बी जो होगा ना, वो डबल होगा, डबल होगा किसका, ए पी बी का। ट्वाइस एंगल ए पी बी होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। और अगर मान लो जो हम आर्क ले रहे थे, सेंट्रल एंगल जो बना रही थी, वो माइनर के बजाय मेजर आर्क को, यानी कि ये वाली आर्क को, नेम तो हम इसको ए बी ही दे देते हैं चलो, लेकिन इस बार मेजर ए बी आर्क लेते हैं। ठीक है, तो मेजर ए बी सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है, ध्यान दो, ऐसे एक लाइन यहां से जा रही है और एक लाइन यहां से जा रही है, और एंगल कौन सा बन रहा है बच्चे, देखो, इट इज दिस वन। ओके, ये वाला एंगल। और ये एंगल जो होता है ना, रिफ्लेक्स एंगल होगा। और सेंटर, इस बार जो मेजर आर्क ए बी सेंटर पे ही रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी बनाएगी, रिफ्लेक्स एंगल बनाएगी हमेशा मेजर आर्क जो होगी। और माइनर आर्क एक्यूट या ऑब्ट्यूज कोई भी एंगल बना सकती है। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 से बड़ा लेकिन 360 से स्मॉलर होती है उसकी वैल्यू। अब इसके लिए रिमेनिंग पार्ट कौन सा होगा बेटा, ध्यान दो, अगर येलो वाली आर्क सेंटर पे रिफ्लेक्स एंगल एओबी बना रही है, तो रिमेनिंग पार्ट पे कौन सा एंगल बनाएगी, रिमेनिंग पार्ट इसका ये वाला रहेगा जो ये मैंने अभी हाईलाइट किया। ओके, अब
रिमेनिंग पार्ट पे हम कोई पॉइंट मार्क कर लें, से पी। अब पी पे ये वाली जो मेजर आर्क ए बी है कैसे एंगल बनाएगी, एक रेज जाएगी कुछ इस तरह से बच्चे, और एक रह जाएगी ऐसे। और जो ये रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी होगा ना, ये सेंट्रल पे एंगल बन रहा है, तो जो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल हमेशा डबल होता है एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन रिमेनिंग पार्ट। ओके, तो रिमेनिंग पार्ट पे ए पी बी बन रहा है, तो अगेन रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी क्या होगा, ट्वाइस एंगल ए पी बी होगा। इस फिगर पे ध्यान देना जो इसके लिए। और किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो ना, जैसे रिफ्लेक्स ए ओ बी निकालना है, तो हमें पहले ए ओ बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ये वाले एंगल की। ये एंगल एक्यूट भी हो सकता है, एब्ट्यूज भी हो सकता है। इसको हम फाइंड करके 360 से सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमें रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी मिल जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल अगर हमने ए ओ बी फाइंड करना है ना, तो उसके लिए हमें 360 माइनस एंगल ए ओ बी करना होगा। ओके, क्योंकि ये एंगल अराउंड अ पॉइंट क्या होता है, 360 होता है ना, तो इन दोनों का सम 360 होगा, रिफ्लेक्स ए ओ बी और जो ये वाला ए ओ बी है। ये एक्यूट भी हो सकता है, एब्ट्यूज भी हो सकता है। तो जब हम 360 में से ये वाला एंगल ए ओ बी माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिफ्लेक्स ए ओ बी आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये दो प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी बताई, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी कैसे निकालना है, और प्लस ये थ्योरम, ये इस क्वेश्चन में यूज होने वाली है। तो ध्यान से समझना बच्चे। आप सबसे पहले हम सोल्यूशन में ये ले सकते हैं कि ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन पीटी। ओपी जो रेडियस है और टेंजेंट पीटी एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। यस, एक हमने क्लास 10th में थ्योरम करी है, टेंजेंट टू अ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो जो ये एंगल ओ पी टी होगा ना, देखो ये 90 डिग्री है, तो एंगल ओ पी टी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा अगर ओ पी परपेंडिकुलर ऑन पी टी हो तो। और अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना होगा। देखो, अगर हम ये एंगल फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद ये वाला एंगल फाइंड कर लें, और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल फाइंड कर ले, और फिर ये वाला रिफ्लेक्स फाइंड कर ले, ये वाला एंगल 360 से माइनस करा के, तो ये एंगल क्या है, इसमें मेजर आर्क पी क्यू है, ये सेंटर पे रिफ्लेक्स पी ओ क्यू फॉर्म कर रही है। और इस अगर मेजर आर्क पी क्यू कंसीडर कर रहे हैं तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा रहेगा, ये वाला पी आर क्यू वाला आर्क। तो इस पे रिमेनिंग पार्ट पे कौन सा एंगल बन रहा है, पी आर क्यू बन रहा है ना। तो ये जो एंगल होगा ना, रिफ्लेक्स पी ओ क्यू, वो पी आर क्यू का डबल होगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम जो अभी मैंने आपको बताई, क्लास 9th वाली थ्योरम। तो हमें किसी तरह से रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से समझना बेटा। तो ओ पी टी 90 हो गया। अब ध्यान दो, अगर मैं ये वाला एंगल है इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल ओ पी क्यू के अंदर, इसको एंगल 1 मार्क कर दूं, तो एंगल 1 प्लस एंगल क्यू पी टी किसके इक्वल है, ओ पी टी के इक्वल है ना। ओ पी टी कैसे बन रहा है, एक तो एंगल 1 प्लस एंगल क्यू पी टी लेके, तो ओ पी टी की जगह हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब एंगल 1 को हम ऐसे ही लिखते हैं, और क्यू पी टी 60 डिग्री हमें क्वेश्चन में मेंशन है, देखो गिवन है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 1 होगा 90 माइनस 60। ओके, 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब बेटा इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू पे ध्यान देना। ओ पी क्यू कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ओ पी क्यू, उसमें एक एंगल 1 आ रहा है, और दूसरा एंगल, इसको हम एंगल 2 मार्क कर लेते हैं।
इसमें OP और OQ इक्वल रहेंगे? हाँ रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि ये रेडियस है इस गिवन सर्कल के, और किसी भी सर्कल के रेडियस जो होते हैं ना, सभी रेडियस इक्वल होते हैं। तो इधर हम लिखेंगे रेडाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियस का प्लूरल रेडी होता है, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। फाइन। तो जब OP और OQ इक्वल हो गए बेटा, ध्यान से समझना, तो जो OP के सामने वाला एंगल है ना, वो किसके इक्वल होगा? जो OQ के सामने है। अब ध्यान दो, OP के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल 2 है कि नहीं? यस सर, एंगल 2 है। OPQ ट्रायंगल में देखना ओनली। तो OP के सामने एंगल 2 है। सामने मीन्स अपोजिट, देखो इसके। और OQ के अपोजिट यानी कि सामने एंगल 1 है। तो एंगल 1 और 2 क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और रीजन हम देंगे एंगल्स अपोजिट टू, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब एंगल 130 था, तो एंगल 2 भी हमारा कितना रहेगा बच्चे? 30 डिग्री ही रहेगा ना, क्योंकि एंगल 1 और 2 इक्वल है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? ये ट्रायंगल OPQ है ना, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसके दो एंगल तो हमें पता चल गए, एंगल 1 और एंगल 2, ईच 30 है। तो इससे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम एंगल POQ की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल POQ, एक एंगल तो POQ ही है, ओके, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? 180 डिग्री के, कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, और इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं, ASP। अब एंगल POQ फाइंड करना है ना हमें, तो POQ एंगल 1 की जगह आप 30 ले लोगे, एंगल 2 की जगह भी 30 आ जाएगा, इज इक्वल टू 180। एंड एंगल POQ 30 प्लस 30 कितना होता है बच्चे? 60 डिग्री ही होगा, इज इक्वल टू 180। अब एंगल POQ क्या होगा? 180 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो एंगल POQ हमारा 120 आ गया। देखो अब हम इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल POQ निकालेंगे, जो कि PRQ का डबल होगा, और ये भी कह सकते हैं कि PRQ POQ का हाफ होगा। तो उससे अब हमारा PRQ निकल आएगा। तो पहले रिफ्लेक्स POQ निकालते हैं। अभी मैंने बताया रिफ्लेक्स POQ कैसे निकलेगा। जब हम 360 में से एंगल POQ की वैल्यू माइनस कर देंगे, तभी रिफ्लेक्स एंगल POQ हमें मिलेगा। यानी कि 360 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 240। अब जो क्लास 9th वाली थ्योरी से हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल POQ। इसमें देखो मेजर आर्क कौन सी है? PQ है। देखो बेटा मैं डार्क करके दिखा रहा हूं, ये वाली, ये सेंटर पे रिफ्लेक्स एंगल POQ बना रही है। यस सर, रिफ्लेक्स एंगल POQ बना रही है। जो ये रिफ्लेक्स एंगल POQ होगा वो डबल होगा एंगल ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कि इस मेजर आर्क को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट पे कौन सा एंगल बच रहा है? देखो ये वाला बच रहा है ना, ये मैं अलग कलर से आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये वाला रिमेनिंग है। तो इस पे एंगल PRQ बन रहा है। तो रिफ्लेक्स एंगल POQ किसके इक्वल होगा? ट्वाइस एंगल PRQ के। और हम फिर इसमें थ्योरम लगा देंगे क्लास 9th वाली। वो क्या थ्योरम है बच्चे? ये थ्योरम आपको याद रखनी होगी। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर पे एंगल रिफ्लेक्स एंगल POQ है, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो आर्क मेजर आर्क PQ थी,
वो सेंटर पे रिफ्लेक्स पी ओ क्यू बना रही थी, और जो रिमेनिंग पार्ट था ये वाला था पी आर क्यू, इसके ऊपर हमारा एंगल पी आर क्यू बन रहा था। तो रिफ्लेक्स पी ओ क्यू हमें नोन है 240, तो ट्वाइस एंगल पी आर क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल पी आर क्यू। अगर हमने पी आर क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना चाहिए बच्चे बताओ। इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है पी आर क्यू के साथ, इधर जाके ये क्या हो जाएगा 240 को डिवाइड कर देगा, यानी कि 240 अपॉन 2 आ जाएगा, और कट करके 120 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू हमारा कितना आ गया बेटा 120 डिग्री।